कि टाइटन ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो पेश किए हैं। नतीजे हालांकि जो स्ट्रीट के अनुमान थे उसके मुताबिक थोड़े से कमज़ोर देखने को ज़रूर मिले हैं, पर मुनाफे में 7% की बढ़त हुई है। साथ ही मार्जिन्स भी सपाट रहे हैं, क्योंकि टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसने साल दर साल बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। इस बार थोड़ी सी निराशा जब हाथ लगी तो स्टॉक ने भी थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट ज़रूर किया। पर आइए अब आगे की ग्रोथ आउटलुक पे बात करते हैं, और हमारे साथ टाइटन के टॉप मैनेजमेंट एमडी मिस्टर CK वेंकटरमन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे इस बार के नतीजों पे ही जानना चाहेंगे, खास तौर से जितना हमने रीड किया आपके जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे थोड़े से मार्जिन्स हिट ज़रूर हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या रही इसके पीछे की वजह कि मार्जिन्स थोड़े से कम ज़रूर आए, और आने वाले समय में क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोने के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उसको लेकर मार्जिन्स और साथ ही डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है? गुड मॉर्निंग। कंपनी की तरफ से हम 3-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान बहुत रखते हैं। एक तो सेल्स की ग्रोथ, दूसरा कंपेटिटिव सिचुएशन, मतलब जो हर एक मार्केट में हमारा स्थिति क्या है, मार्केट शेयर क्या है। तीसरा कस्टमर एक्सपीरियंस का जो इम्पैक्ट हम लगाते रहते हैं, उसमें क्या वो नेट प्रमोटर स्कोर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, और उसके बाद प्रॉफिट्स। तो ये चारों करते वक्त ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि सेल्स ग्रोथ मिलता है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन भी बढ़ जाता है, कस्टमर एक्सपीरियंस का रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन मार्जिन का प्रेशर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो चारों आइटम हर क्वार्टर में अचीव करना उतना आसान नहीं है। और लास्ट आइटम है बजट। कंपनी का बजट भी एक होता है, स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन दूसरा होता है। तो हम जानते हैं कि क्वार्टर 4 में जो हुआ वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत कम था, इसीलिए स्टॉक के ऊपर जो रिएक्शन आज हुआ है वो हुआ है। लेकिन हम तो इसको इतना वरी नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स देखें और ज्वेलरी बिजनेस का पर्टिकुलरली प्रोस्पेक्ट्स देखें, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है। इतने बड़ा होने के बावजूद टाइटन ज्वेलरी बिजनेस का मार्केट शेयर 10 से कम है, 8% है करीब, या 8.5% है। मतलब इसका मतलब है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाला साल में 2, 3, 5 साल में बहुत है। और बड़े-बड़े ज्वेलर इसके अंदर आने के बावजूद वो अपॉर्चुनिटी बड़ा है। और भविष्य में देश का अफ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है। ये दो चीज, देश का बढ़ने वाला अफ्लुएंस और मार्केट शेयर गेन अपॉर्चुनिटी, ये दोनों ज्वेलरी बिजनेस के पीछे हैं। तो हमारे उम्मीद है कि आने वाला क्वार्टर में और क्वार्टर्स में एक ग्रोथ तो मिलेगा, उसके साथ जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। ठीक है। वेंकटरमन सर, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका मेन फोकस कहाँ पर है? ग्रोथ पर ज्यादा है या फिर मार्जिन को भी इंटैक्ट रखने पर है? और दूसरी चीज की जो ज्वेलरी बिजनेस का जो एबिट मार्जिन का जो बैंड है 12 से 13%, क्या आप इस गाइडेंस को मेंटेन करेंगे? हम कॉल में भी वही कहा था कि हम ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वो 12 और 13 के अंदर, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है कि इतना ग्रोथ होने के बाद वो मार्जिन बढ़ा सकते हैं क्या? लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतना है ताकि हम उसके पीछे ज्यादा दौड़ें और मार्जिन को मेंटेन करें। वही हमने कॉल पे भी किया था, बताया था कि 12 और 13 के बीच में हम फोकस करेंगे मार्जिन का। वेंकट सर, पहले तो आपकी हिंदी का मैं बहुत कायल हूँ। लास्ट टाइम जब मेरे से आपसे मुलाकात हुई थी तब मैंने आपसे कहा था कि आपकी हिंदी बहुत ही शानदार है। और अगर कोई आदमी ये कहे कि साउथ इंडियंस को अच्छी से हिंदी बोलने नहीं आती तो आप उनको मेरी तरफ से करारा जवाब दे दीजिएगा। और मैंने आपको वीडियो भी शेयर करवाया था। आई थिंक मेरी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम ने आपको वीडियो शेयर किया होगा। वो अगर नहीं किया तो मैं पुराने वाला भिजवाता हूँ सर। आपकी हिंदी बड़ी शानदार, मैं बड़ा प्रभावित हूँ इससे। अच्छा सर, आपका रेवेन्यू सेगमेंट में सबसे बड़ा तो ज्वेलरी सेगमेंट है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। बट जो आपका जो और सेगमेंट है, जैसे वॉच है, आई केयर वाला सेगमेंट है, इसमें आपका ग्रोथ का कोई प्लान है सर? अच्छे से स्पीड से ग्रोथ करने का, क्योंकि ज्वेलरी का तो आपको पता ही है, आपको तो मार्केट लीडर हो।
इसमें जो आप करोगे सो वही होएगा, लेकिन दूसरी जगहों पर थोड़ा कंपटीशन भी होगा, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली भी। अगर आप विदेश में देखें तो ज्वेलरी एनआरआई पीआईओ अपॉर्चुनिटी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बाहर, तो उसमें हमने भाग लिए हैं कई 3 साल से। और तनिष्क की ब्रांड शोरूम सेटअप करते जा रहे हैं हम यूएसए में, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स कंट्रीज में, तो वहां पे भी हमें बहुत ही सफलता मिल रहा है और बाहर ज्वेलरी में। और भारत में ये तनेरा ब्रांड हमने लॉन्च किए हैं 2017 में। साड़ियाँ बेचते हैं उसके अंदर, और रेडी टू वेयर सलवार कमीज दुपट्टा भी बेचने लगे हैं। वो 1 लाख करोड़ करीब मार्केट है, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये फॉर्मलाइज होने का उसमें मौका है, तो उसके पीछे भी हम पड़े हैं। वॉचेस का पर्टिकुलरली टाइटन ब्रांड में जो हमने किया है लास्ट 5 साल से, उसके थ्रू अगर आपने वॉचेस बिजनेस का पूरा साल का ग्रोथ देखें तो बहुत ही अच्छा है। और वेयरेबल्स में हमने लेट आ चुके हैं, 2020 में सीरियसली उसके अंदर भाग लिया, लेकिन कई 4 साल में उसके अंदर बहुत कुछ हमने काम किया है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड्स कम है, एकदम हाई लेवल पे ब्रांड्स हैं, लेकिन वॉल्यूम मार्केट में रेप्यूटेड कंपनीज ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर डिफरेंशिएटेड प्ले हमने शुरू किए हैं, उसमें भी बहुत उम्मीद है हमारा। आई केयर में 2020 से 2022 तक हमारा ध्यान ये था, वो ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट कराने के लिए वो कर दिए थे। अभी लास्ट 6 महीने से ग्रोथ आ चुका है उसके अंदर, और हमारा उम्मीद है 2025 में बहुत कुछ ग्रोथ आई केयर बिजनेस में भी आएगा। तो मतलब इसका मतलब है ज्वेलरी को छोड़ के सारे बिजनेस में हम ग्रोथ आने के लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, और स्ट्रेटजीज बहुत कुछ तैयार किए हैं। उसका असर आप ये साल होते होते आपको नजर में आएंगे वो सब।